दोस्तों, आज का सवाल आया है कि 10 गुना ज़्यादा पैसा कहाँ बनेगा। तो देखिए, अगर आपके भी मन में इसी तरीके का कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का जो सबसे पहला सवाल आया है वो सुधीर सिंह जी के तरफ से आया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लिख रहे हैं कि सर मिड कैप 150, मोमेंटम 50 या माइक्रो कैप 250 इंडेक्स 10 to 15 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न और वेल्थ किस में बनेगा, प्लीज रिप्ले सर। तो देखिए, अगर मैं मिड कैप मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड की बात करूं और माइक्रो कैप इंडेक्स फंड की बात करूं तो ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग इंडेक्स फंड है। इन दोनों इंडेक्स फंड को अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हो तो बिल्कुल भी ओवरलैप देखने को नहीं मिलेगा। तो मिड कैप मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड रिस्की फंड है, वोलेटाइल फंड है, और इससे भी ज़्यादा रिस्की माइक्रो कैप फंड है। तो ज़्यादा रिस्की होने के साथ साथ आपको ज़्यादा रिटर्न देने का दम माइक्रो कैप फंड रखता है। वैसे अगर आप चाहते हो तो इन दोनों फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, इससे कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगा। क्योंकि एक मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड है, ये अलग कैटेगरी है, और एक माइक्रो कैप इंडेक्स फंड है, ये भी अलग कैटेगरी है। तो दोनों अलग अलग कैटेगरी के फंड है। तो आप चाहो तो दोनों को अपने पोर्टफोलियो में रख के और 10 से 15 साल तक अगर आप एसआईपी करते हो तो ये 10 से 15 साल में आपको बेहतर रिटर्न देने का दम रखता है। देखिए, अगर माइक्रो कैप फंड में आप 10 साल भी बने रहते हो तो ये आपके पैसे को 10 गुना से ज़्यादा बनाने का दम रखता है। वैसे म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन ये माइक्रो कैप फंड है, छोटे छोटे कंपनियों में निवेश होता है तो इसका ग्रोथ भी ज़्यादा होने का चांस रहता है। लेकिन ये हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न देने वाला फंड है, तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी ऐसे फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए, अब आज का जो दूसरा सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है कि सर इडेलवाइज मिड कैप या इडेलवाइज मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड सही है इन्वेस्ट करने के लिए, बताएं सर। तो देखिए, इडेलवाइज मिड कैप फंड से ज़्यादा रिस्की इडेलवाइज मिड कैप मोमेंटम फंड है, और ये ज़्यादा रिस्की होने के साथ साथ आपको ज़्यादा रिटर्न भी देने का दम रखता है। तो अगर आप 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इडेलवाइज मिड कैप मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। ये फंड आपको अगले 10 साल में बेहतर रिटर्न निकाल कर दे सकता है। आप समझ गए होंगे कि मोमेंटम फंड ज़्यादा रिस्की है और ज़्यादा रिस्की के साथ साथ ज़्यादा रिटर्न भी देने का दम रखता है। और अगर आप यहाँ पर 10 साल भी निवेश करते हैं तो ये इडेलवाइज मिड कैप फंड से ज़्यादा रिटर्न बना के आपको इडेलवाइज मोमेंटम फंड आपको रिटर्न दे सकता है। तो आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए, तीसरा जो सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अशोक जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि सर नमस्ते, मेरे पास HDFC मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, मोतीलाल मल्टी कैप फंड, मोतीलाल स्मॉल कैप, हेलेसियस का फ्लेक्सी कैप फंड, मिराई एसेट स्मॉल कैप फंड, ICICI का फ्लेक्सी कैप फंड, व्हाइट ओके फ्लेक्सी कैप, जियो फ्लेक्सी कैप, HDFC डिफेंस फंड है। प्लीज बताएं कि मैं कौन सा फंड में बने रहे और किस फंड से निकल जाए। प्रत्येक फंड में 1-1 लाख लगा है और मैं 5 से 7 साल के लिए निवेशित रह सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप 5 से 7 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं
तो जिस पैसे को आप 7 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं उस पैसे को आप मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करें, और जिस पैसे को आप 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं उस पैसे को आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होगा। 7 साल के लिए मिड कैप फंड में और 5 साल के लिए माइक्रो कैप फंड में, और यही दो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को आपको पकड़ के चलना है, क्योंकि आपके टाइम पीरियड के हिसाब से 7 साल में मिड कैप फंड फिट बैठ रहा है और 5 साल के लिए फ्लेक्सी कैप फंड फिट बैठ रहा है। लेकिन आपने अपना पोर्टफोलियो नहीं बल्कि चिड़ियाघर बना दिए हैं, बहुत सारे फंड रखे हैं, इतने ज़्यादा फंड की ज़रूरत आपको नहीं है। इसीलिए आप अपने पोर्टफोलियो में 3 से 4 ही फंड रखें, वो भी अलग अलग एएमसी का रखें, अलग अलग कैटेगरी का फंड रखें, तो आपके लिए ये बेहतर होगा और एक सही पोर्टफोलियो होगा। आपको अपने पोर्टफोलियो में डिफेंस फंड और इतने ज़्यादा फंड नहीं रखना चाहिए। 5 साल के लिए आप चाहे तो एक फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं जो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट है, और दूसरा आप 7 साल के लिए चाहे तो एक मिड कैप फंड ले सकते हैं जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बेस्ट है। और इन्हीं दो फंड को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखकर इन्वेस्ट करते हैं, फ्लेक्सी कैप में 5 साल और मिड कैप में 7 साल के लिए, तो यही फंड आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर दे सकता है। अब मान लो कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा है, आपको मान लो कि 5 लाख रुपया लमसम करना है और 20,000 की SIP करना है, तो आप चाहो तो 4 फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। एक HDFC मिड कैप, HDFC का जो फ्लेक्सी कैप फंड मैंने बताया, और दूसरा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, और तीसरा आप चाहो तो यहाँ पर एक मोमेंटम फंड भी ले सकते हो, जो यहाँ पर ये कोटक का कोटक मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है। यहाँ पर भी 7 से 8 साल के लिए आप निवेश कर सकते हो। और आप यहाँ पर चाहो तो कम रिस्क की जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, इस स्मॉल कैप फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में 7 साल के लिए रख सकते हो। अभी का टाइम है 7 साल के लिए स्मॉल कैप में निवेश करने के लिए, क्योंकि अभी हर एक इंडेक्स में गिरावट हुआ है, और इस गिरावट के समय आप चाहो तो स्मॉल कैप फंड में एंट्री कर सकते हो, क्योंकि अगर बाजार ऑल टाइम हाई पर होता तो मैं 7 साल के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहता। इसलिए पिछले 1 साल से लगातार बाजार में गिरावट है, इसलिए आप इस गिरावट के अंदर 7 साल के लिए स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फाइनली आपके पोर्टफोलियो में कौन से चार फंड होंगे? एक एक्सिस स्मॉल कैप फंड, दूसरा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, तीसरा कोटक मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, और चौथा HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड। यही 4 फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि ये चारों फंड अलग अलग कैटेगरी का है, अलग अलग AMC का है। तो इस तरीके का फंड रख के आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फायदे में रहोगे।